अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं युस्रा नजम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट का तवील इंतजार खत्म हुआ। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम पाकिस्तानी मैदान में एक्शन में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। दोनों टीमों के कप्तान फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म हैं। पहले टेस्ट की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी। टेस्ट मैच के दौरान बारिश की पेशगोई भी है। 24 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए अहम दिन। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का इस मौके पर कहना था कि विकेट बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जारी है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सरबराह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ के साथ साथ वजीर इत्तलात और गवर्नर सिंध ने भी पिंडी स्टेडियम का दौरा किया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं जाहिद फारूक मलिक से, जो कि पिंडी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, तारीखी लम्हा है। आज 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई। आज पहला टेस्ट मैच, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जो है वो भी स्टेडियम आए और अच्छे ख्यालात का इजहार किया कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहाल हो गया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और गवर्नर जो सिंध के हैं इमरान इस्माइल, वो भी स्टेडियम आए और उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से। अगर देखा जाए, धूप है, कल बारिश हुई थी, मौसम बड़ा अच्छा है और शायकीन क्रिकेट जो है। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक अपडेट करने के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज को तारीखी करार दे दिया। आज के दिन के लिए कहा, पाकिस्तान ने 24 बरस इंतजार किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हुक्काम का कहना था कि इस दिन के लिए हमने अनथक काम किया। पीसीबी और पाकिस्तान में क्रिकेट मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहा, रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प होगा, पाकिस्तानी टीम मजबूत है, ऑस्ट्रेलियावी टीम को मुश्किल पेश आएगी। फुल फ्लेज टूर होने वाला है जो ऑस्ट्रेलिया का है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो इमेज बिल्ड करना चाह रहा था वो फाइनली आज वो ख्वाब पूरा हो रहा है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी टफ एक्साइटिंग साइट बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान टफ टाइम देगा ऑस्ट्रेलिया को। शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, हसन अली, ये हमारा पावर अटैक होगा और यहाँ पे पता लगेगा ऑस्ट्रेलियंस को कि दे आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द टफेस्ट साइड। बॉलिंग साइड जो है टफेस्ट है। द राइट इंग्रेडिएंट्स टू विन दिस टेस्ट मैच। आई होप पाकिस्तान कम्स आउट वेल आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। सदर आरिफ अलवी पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में जाती हैसियत में इंसानी दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। सदारती इस्तिस्ना लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पता चला इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। उन पर हथियार सप्लाई करने का इल्जाम है। वो पाकिस्तानी कवानीन के पाबंद है, मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहते। जज साहब ने कहा, मुकदमात बहुत लंबे चलते हैं, गवाह मर जाते हैं, यादाश्त कमजोर हो जाती है, कागज इधर उधर हो जाते हैं। इंसानी दहशतगर्दी अदालत पार्लियामेंट हमला केस का फैसला 9 मार्च को सुनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहाँ जाना है। MQM जिम्मेदार जमात है, इमरान खान को GDA के पास भी जाना चाहिए। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने 172 आदमी लाने हैं। हमने इजलास में जाना ही नहीं, जो जाएगा वो मशकूक हो जाएगा। उसके लिए दरख्वास्त जमा होने के 14 दिन बाद स्पीकर इजलास बुलाता है। ठीक है जी, और कहाँ जाना है जी किसी ने। MQM के लोग जिम्मेदार है, इमरान खान साहब को उधर भी जाना चाहिए, GDA के पास भी जाना चाहिए। हमने तो 172 नहीं लेने ना जी, उन्होंने लेने। हमने तो जाना ही नहीं है कौमी असम्बली के अंदर। हमारी पार्टी तो जाएगी नहीं, जो जाएगा वो मशकूक होगा। रूल्स और प्रोसीजर ये कहते हैं कि अगर कल ये दरखास्त दें तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर इजलास तलब कर सकते हैं। 14 दिन का उसके बाद फिर स्पीकर के पास 3 दिन होते हैं। फिर 3 दिनों के बाद 9 दिन उसके बहस और तकरीरें और उसके बाद वोटिंग।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।